सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी। किसानों के लिए फिर से भावांतर योजना। किसानों को घाटा नहीं होने देंगे सीएम मोहन। एमपी के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि प्रदेश में किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासकर सोयाबीन उत्पादक किसानों को अब किसी भी हालत में घाटा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने इस साल फिर से भावांतर योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है। हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ जिस प्रकार से होगा उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। दरअसल भावांतर योजना किसानों को उस समय राहत देती है जब मंडी में उपज MSP से कम दाम पर बिकती है। इस योजना के तहत किसान पहले की तरह अपनी उपज मंडी में बेचेंगे। अगर बिक्री का रेट MSP से कम हुआ तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में डालेगी। इसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि क्षतिपूर्ति का आंकलन 2 तरह से किया जाएगा। अगर उपज का दाम MSP से कम लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित मॉडल भाव से ज्यादा है तो किसान को MSP और बिक्री मूल्य का अंतर मिलेगा। वहीं अगर उपज का दाम मॉडल भाव से भी कम हुआ तो किसान को MSP और मॉडल भाव का अंतर दिया जाएगा। यानी किसानों को हर हाल में घाटे से बचाने का इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि पीले मोज़ेक रोग से प्रभावित फसलों का सर्वे कराया जा रहा है और किसानों को राहत राशि समय पर दी जाएगी। हाल ही में बाढ़ प्रभावित किसानों को भी सहायता दी गई थी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि संकट की घड़ी में किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तरफ से हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो, अपनी सरकार और माननीय मोदी जी हम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आज मैं अधिकारियों को भी लेके आया हूँ साथ में। कौन कौन अधिकारी आए साथ में? एग्रीकल्चर वाले, माननीय कृषि मंत्री भी है। एक कुर्सी लगा दो इनके लिए भी। हाँ, हमारे देखो कृषि मंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हैदर सिंह कंसाना जी जो हमारे बीच में आए हैं। ये मोज़ेक, पीला मोज़ेक और ये मच्छर की दवाई, मच्छर फैले ज्यादा तो इससे सोयाबीन गया अपना। तो अपन ने कहा कि जहाँ भी प्रदेश भर में कोई नुकसान हुआ है, मैंने सभी कलेक्टर SP को बोला है कि सब दूर सर्वे करो। जितना अधिकतम हमारे किसानों का फायदा करा सकते हैं वो फायदा जरूर कराना चाहिए। इस दिशा में अपन लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि भावांतर योजना से उन्हें बाजार की अनिश्चितता से बड़ी राहत मिलेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि योजना का लाभ जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी पहुंचता है। आपका क्या मानना है? क्या भावांतर योजना वाकई किसानों के घाटे को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।